हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इसके बारे में। मनुष्य के जीवन में यदि कोई नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अटल माना गया है तो वह है कर्म और कर्म फल का नियम। संसार की लगभग सभी महान आध्यात्मिक परंपराएं इस बात को स्वीकार करती हैं कि मनुष्य जो भी करता है उसका परिणाम उसे अवश्य प्राप्त होता है। यह परिणाम कभी सुख के रूप में आता है, कभी दुख के रूप में आता है, कभी सफलता के रूप में आता है और कभी कठिनाइयों के रूप में। इसलिए कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह केवल एक कहावत नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो या धनवान हो क्यों न हो, यह अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म दुखद परिणाम लाते हैं। कभी कभी परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं, कभी वर्षों बाद और कभी बहुत लंबे समय के बाद, लेकिन कर्म का फल नष्ट नहीं होता। आइए दोस्तों, जानते हैं कर्म है क्या। कर्म का अर्थ केवल बड़े कार्य नहीं है, हमारे द्वारा किया गया हर कार्य कर्म है। जो हम सोचते हैं वह भी कर्म है, जो हम बोलते हैं वह भी कर्म है, जो हम करते हैं वह भी कर्म है। यदि हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वह भी एक सकारात्मक कर्म है। यदि हम किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या घृणा रखते हैं तो वह भी एक प्रकार का कर्म है। इस प्रकार मनुष्य हर क्षण कर्म कर रहा है। सोते, जागते, बोलते, चालते, पढ़ते, लिखते, हर समय कर्म का सिलसिला चलता रहता है। कर्म फल का नियम क्या है? कर्म फल का नियम कहता है कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। जिस प्रकार बीज बोने पर उसी प्रकार का पौधा उगता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी अपने अनुसार फल देते हैं। यदि कोई किसान आम का बीज बोए तो उससे आम का ही पेड़ निकलेगा। वह आम बोकर नीम की आशा नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति झूठ, छल और अन्याय के बीच बोता है तो वह शांति और सम्मान की फसल नहीं काट सकता। प्रकृति का यह नियम पूर्णतः निष्पक्ष है, यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अच्छे कर्मों का फल। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। अच्छे कर्मों में शामिल है सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों के प्रति दया रखना, क्षमा करना, मेहनत करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। ऐसे कर्म जो है व्यक्ति के जीवन में सुख, सम्मान, विश्वास और मानसिक शांति लाते हैं। कई बार हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, बहुत ही साधारण, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता होती है। इसका कारण यह है कि वह अच्छे कर्म मन को शुद्ध और शांत बनाते हैं। बुरे कर्मों का फल क्या है? बुरे कर्मों का परिणाम भी निश्चित होता है दोस्तों। बुरे कर्मों में शामिल है झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, अन्याय करना, दूसरों का अपमान करना, लालच करना, ईर्ष्या और द्वेष रखना, किसी को जानबूझकर कष्ट पहुंचाना। ऐसे कर्म प्रारंभ में तो लाभदायी दिखाई देते हैं, लेकिन अंततः ये वे दुख और अशांति का कारण बनते हैं। कई लोग गलत रास्ते से धन कमा लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में भय, तनाव और असुरक्षा बनी ही रहती है। वे हर समय पकड़े जाने का या बदनाम होने की चिंता उन्हें सताए रहती है। यही कर्म फल का एक रूप है। क्या कर्मों का फल तुरंत मिलता है? हर बार तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आज कर्म गलत किया और कल मिल गया। कर्मों का फल अलग अलग समय पर मिलता है। तत्काल फल, कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत हमें मिलता है। यदि कोई व्यक्ति आग को छुएगा तो उसका हाथ तुरंत जल जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। कुछ समय बाद मिलने वाला फल, कई कर्मों का परिणाम धीरे धीरे सामने आता है। एक किसान बीज बोने के बाद महीनों तक प्रतीक्षा करता है। एक विद्यार्थी वर्षों तक पढ़ाई करता है, तब जाकर उसे अच्छी नौकरी मिलती है। लंबे समय बाद मिलने वाला फल, कुछ कर्मों का परिणाम वर्षों बाद दिखाई देता है। कोई व्यक्ति युवावस्था में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है तो वह वृद्धावस्था में रोगों से घिर जाता है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है और बाद में उसी का सुख प्राप्त करता है। क्यों लगता है कि बुरे लोगों को दंड नहीं मिलता? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत कार्य करते रहते हैं, फिर भी सुखी दिखाई देते हैं।
लेकिन हमें केवल उनकी बाहरी स्थिति ही दिखाई देती है, उनके भीतर का संघर्ष, भय और अशांति हमें दिखाई नहीं देती। इसके अलावा हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के फल को भी समय लगता है। इसलिए केवल वर्तमान देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इतिहास और धर्म ग्रंथों में कर्म फल, भारतीय ग्रंथों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। रावण अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने अंततः उसका विनाश ही कर दिया। कंस ने अत्याचार किए, उसने निर्दोष लोगों को कष्ट दिया, अंततः उसे भी अपने कर्मों का फल मिला। दुर्योधन के पास शक्ति थी, सेना थी और संपत्ति तो बहुत थी, फिर भी अधर्म के कारण उसका पतन हुआ। ये उदाहरण बताते हैं कि कर्मों का परिणाम देर से आ सकता है, लेकिन आता तो जरूर है। अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा व्यक्ति भी जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म फल का नियम गलत है। जीवन में कई प्रकार के कारण कार्य करते हैं, परिस्थितियां, अन्य लोगों के कर्म, हमारे पुराने निर्णय, हमारे वर्तमान प्रयास। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भी चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन उसके पास उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति अधिक होती है। उसके जीवन में आशा, धैर्य और आत्मविश्वास बना रहता है। कर्म और भाग्य, बहुत लोग भाग्य को कर्म से अलग समझते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि भाग्य भी पुराने कर्मों का ही परिणाम है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही भविष्य का भाग्य बनाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई ना करे और केवल भाग्य के भरोसे रहे तो सफलता नहीं मिलेगी। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। वाणी के कर्म, लोग अक्सर समझते हैं कि केवल कार्य ही कर्म है, लेकिन हमारी वाणी भी कर्म है। एक मधुर शब्द किसी के जीवन में खुशी ला सकता है, तो एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता है। विचारों के कर्म, हमारे विचार भी अच्छे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि मन में सकारात्मक, दया और प्रेम है तो जीवन में शांति बढ़ती है। यदि मन में घृणा है, ईर्ष्या है और द्वेष है तो व्यक्ति स्वयं ही अशांत हो जाता है। इसलिए अच्छे विचार भी अच्छे कर्म हैं। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। कई लोग सोचते हैं कि धन, शक्ति या प्रभाव के कारण वे अपने कर्मों के परिणाम से बच जाएंगे, लेकिन प्रकृति का नियम सबके लिए समान है। राजा हो या साधारण व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। समय अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन परिणाम निश्चित है। कर्म फल हमें क्या सिखाता है दोस्तों? कर्म फल का सिद्धांत हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। हर कार्य को सोच समझ कर करिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करिए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, बुरे कर्मों से हमेशा बचिए, धैर्य रखना सीखिए। सफलता के लिए सही कर्म आवश्यक है। दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखिए। जीवन में अच्छे कर्म हम कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रतिदिन सत्य बोलने का प्रयास करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, पढ़ाई और कार्य ईमानदारी से करें, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या ना करें, क्षमा करना सीखें, प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति दयालु बने, अपने कर्तव्यों का पालन करें। छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर ही जीवन को महान बनाते हैं दोस्तों। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। जो हम आज करते हैं वही हमारा कल बनाता है। अच्छे कर्म सुख, शांति, सम्मान और प्रगति का मार्ग खोलते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख, अशांति और पतन का कारण बनते हैं। कर्म का नियम अटल है, उससे कोई बच नहीं सका आज तक। चाहे परिणाम तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या बहुत देर से मिले, लेकिन हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा यह याद रखिए कि कर्मों का हिसाब प्रकृति बड़ी सूक्ष्मता से रखती है। अच्छे कर्म खुशियों के रूप में लौटती है और बुरे कर्म दुख के रूप में। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारे कर्म लौट कर आए तो वे तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आए, बोझ बनकर नहीं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कर्म का न्याय कभी नहीं बदलता। जो जैसा करता है वैसा ही एक दिन अवश्य पाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।